जय हिंद एवरीवन। मैं रेडियो की दुनिया से हूँ और शब्दों के साथ मेरा बहुत सालों का नाता भी है। शब्दों की ताकत का एहसास भी होता है और साथ ही साथ जब वही शब्द अमृत की जगह जहर उगले तो तकलीफ भी बहुत होती है। समझ तो आप गए होंगे। जी हाँ, प्रोटेस्ट हुए जंतर मंतर पर। मुझे उन प्रोटेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम शब्दों के सदुपयोग की जगह जो उनका, क्या बोलूं मैं, मुझे समझ नहीं आता, परंतु हाँ, दैट वाज वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। कहते हैं जब एक्सप्रेशंस को शब्द ना मिले तो शब्द जो है वो बदतमीजी बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ मुझे लगा कि हम क्या अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करने लायक भी नहीं बचे। जी हाँ, मुझे प्रॉब्लम हुई उन गालियों से, उन न यूज हो जाने वाले शब्दों से, और उसने मुझे ये भी सोचने पे मजबूर किया कि क्या हमने अपने बच्चों को ये तो सिखाया है कि ऊंचा बोलना है, अपनी आवाज रेस करनी है, पॉइंट ऑफ व्यू देना है, परंतु हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, शायद वहां एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। ऑफ कोर्स आई फील लैंग्वेज मैटर्स। प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, अकाउंटेबिलिटी मांगना आपका राइट है, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना राइट है, पर द अप्रोच फॉर दैट कैन नॉट बी अब्यूजिव लैंग्वेज। फिर चाहे वो इतनों की भीड़ में कुछ ही लोगों ने की हो और चाहे केवल उन्हीं के ही वीडियोस बार बार दिख रहे हों। और याद रखिए, ऐसी सिचुएशन में कोई आपका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होता। कोई ये नहीं कहता कि हाँ, ये भी इस प्रोटेस्ट का ही हिस्सा है। जब सवाल जबान पर और शब्दों पर आ जाए, हम बहुत इजीली ये भी कहते हैं कि बच्चों को बात करने की तमीज नहीं है, फ्रॉम वेयर आर दे लर्निंग दिस लैंग्वेज। बट शायद एट टाइम्स मिरर हमें खुद को भी अपनी तरफ करके देखना पड़ेगा कि घर में जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उन घर के आर्ग्यूमेंट्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, किस लैंग्वेज का यूज करते हैं। Do we raise our volume to put a point across in our homes? Or do we know how to handle conversations when there are differences? जिससे भी हम डिसएग्री कर रहे होते हैं, हम उसके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से बता देता है हाउ द चाइल्ड इज रिएक्टिंग इन अ सिचुएशन, बिकॉज एक बच्चा बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगर उसको ये लगने लग जाता है कि केवल चिल्लाने से ही सुना जाएगा, अब्यूजिव होने से ही इम्पैक्ट पड़ेगा, तो शायद वो उसी को कहीं ना कहीं सीखेगा। बात केवल पेरेंट्स या टीचर्स की नहीं हो सकती, बिकॉज दीज डेज social media tends to play a very important role. What are the children absorbing? हर रोज वो क्या देख रहे हैं, कहाँ का देख रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा अगर पेरेंट्स को, तो समस्या है। और हाँ, मुझे एक और वर्ड से बहुत प्रॉब्लम है, एंड दैट वर्ड इज इन्फ्लुएंसर। क्या मीनिंग है इस वर्ड का? बिना सोचे बिना समझे, just because you are carrying certain number of followers, you feel you have become the influencer. Sorry, that is not how it should work. Understand the meaning of the word influencer. Influencer वो जो समाज में अच्छाई लाने की कोशिश करे, न कि वो जो कि कुछ भी करे और just because उसके लाइक्स बढ़ जाए वो एक इन्फ्लुएंसर कहलाना शुरू हो जाए। अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में
जब तक हम पॉजिटिविटी से बात नहीं कर सकते, जब तक हम बात को सही अंदाज में पेश नहीं कर सकते, हम जरूर कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारी लर्निंग की शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं शायद थोड़ी अनलर्निंग भी रिक्वायर्ड हो। एंड देन ऑल्सो कम्स द हार्डर क्वेश्चन। हम अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, द बेस्ट स्कूल्स, मार्क्स, जॉब, एवरीवेयर। पर क्या हमने उनको एडवर्सिटी में खुद को हैंडल करना सिखाया है? क्या हमारे बच्चे हमारे पास आके ऐसा कह सकते हैं कि ये कोर्स गलत ले लिया, मुझसे नहीं हो पाएगा, या आई डोंट थिंक आई कैन कैरी ऑन विद दिस वन? या हम हर बार ये कहते हैं कि शर्मा जी का बेटा या मिश्रा जी का बेटा या जिसका भी बच्चा, वो देखो कैसे कर ले रहा है, तुमसे क्यों नहीं हो सकता? Instead of that, are we giving them space enough to be able to come and talk to us? क्या हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि उनको कह सके कि एक एग्जाम जो है वो तुम्हारे टैलेंट को नहीं देख रहा? इट इज नॉट द वे टू जज योर फ्यूचर. You can of course change your stream. जिस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, जो तुमसे अच्छे से हो पा रहा है, उसको करो. स्किल बेस्ड लर्निंग कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Another thing I feel very strongly about is the word dissent. Dissent is not disrespect. और मुझे ऐसे लगता है कि हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसको कि खो दिया है. क्वेश्चन करना और इंसल्ट करना अलग है. एंगर एंड अब्यूज ये भी अलग है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस अगेन अलग है. बच्चों को हर चीज में यस कहने की जगह नो कहना आना चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट आनी चाहिए. एंड देयर इज समथिंग एल्स दैट आई फील वी ऑल शुड नोटिस बिकॉज इट मैटर्स. Recently, Prime Minister Modi addressed the students directly, addressing them as friends. He said that punishing them would not solve the issue. Rather, understanding was needed than punishment. And I found that interesting because I think that is what we all need to talk about, because somebody somewhere, if feels is not being heard, they need to be heard. But then here's the thing, listening has to be both the ways. If the older generation has to learn to listen, then the present new generation also needs to know that to be heard, they don't need to be abusive. You can disagree with your prime minister, with your teachers, with your parents, with the system, but you cannot lose your dignity in doing so. And perhaps that is the dialogue that we are missing. Parents need to listen and children need to communicate. I'm not asking who is political right or not, but my point is, if we have really forgotten how to talk to each other, how to communicate, how to put our point across without showing anger or being abusive, underlined. You know, ये जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है, ये किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगा, हेडलाइंस चेंज हो जाएंगी, but what will remain forever is whatever was brought on the forum in the name of protests. And for that, I feel
parents need to really educate their children. Teachers need to talk about it in their classrooms. Somewhere, somebody has to make a beginning and do the correction. Young mind, young blood, everything is absolutely right with them. But expressions need to be corrected. याद रखिए, स्ट्रांग होना लाउड होना नहीं होता, और स्ट्रांग वो होता है जब एक्सट्रीम डिसएग्रीमेंट के बीच में भी कम्युनिकेशन का दरवाजा खुला रहता है. और मेरे ख्याल से यही सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं. आई होप आई एम लीविंग यू with a thought to ponder and work upon and make your society, your country proud. Jai Hind.